मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्रिमिनल्स को सोसाइटी में रहने का कोई राइट्स नहीं होता। ऐसे लोगों को रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि एक काफ़ी बड़ा रेगिस्तान इलाका था, और जो लोग बगावत करते हैं उनका नाम होता है बैड बैचर। उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेसिफिक नंबर दे दिए जाते हैं। उस एरिया में दो ग्रुप के लोग होते हैं, एक नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर एक लड़की को उस जगह पर लेकर आते हैं, और हम यह जान पाते हैं कि उस एरिया में लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों को लाकर छोड़ा होता है। वहाँ लोग वहाँ से भाग ना पाए, इसलिए उनके चारों तरफ स्टील नेट की दीवार बनाई होती है। जिस लड़की को भी वहाँ लाया होता है उसका नाम होता है एर्लिन। एर्लिन आगे बढ़ती है तो एक बोर्ड लगा देखती है जिस पर लिखा होता है कि यह जो एरिया है वह अमेरिका के अंदर नहीं है, यानी इस एरिया में जिस इंसान के साथ जो भी हादसा होगा अमेरिका उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एर्लिन के पास एक पेज भी था जिस पर लिखा हुआ था कि फाइंड टू ड्रीम फाइंड ए कम्फर्ट। इस मैसेज में कम्फर्ट वह जगह थी जहाँ पर डेजर्ट पे बैड बैचर रहते थे। आगे आने के बाद एर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि ख़राब थी। रेस्ट करने के लिए एर्लिन कुछ टाइम उस कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं चल पाता कि कोई उसका तरफ आ रहा है। लेकिन जब उसे यह रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एर्लिन को वो लोग पकड़ लेते हैं। एर्लिन को जब होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो फीमेल ने किडनैप किया होता है। उसमें से एक फीमेल शॉ लेकर उसका एक हाथ और पैर काट देती है लंच बनाने के लिए, क्योंकि वह ग्रुप कैनिबल्स का था। क्योंकि डिजर्ट पर खाने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए डिजर्ट में जब कोई आता था तो कैनिबल्स उनको किडनैप कर लेते थे, उसी पर अपना खाना बना लेते थे। वह खुद को फिट रखते थे और अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रिजनर्स बनाया हुआ था जिनके हाथ पैर काट दिए थे। अब अगले दिन एर्लिन को पता लग जाता है कि वह कैनिबल्स का खाना बनने वाली है, तो वह वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कैनिबल्स ने उसका एक हाथ और पैर काट दिया था और उसे चैन से बांध दिया था। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वह अपना सारा वेस्ट अपनी बॉडी पर लगा देती है। जब कैनिबल लेडी उसको लेने आती है तो एर्लिन को देखकर उसे खोलकर बाहर ले जाती है नहलाने के लिए। जब वह लड़ी पानी लेने जाती है तो वहाँ पड़ी एक रॉड को एर्लिन छुपा लेती है। जब वह लड़ी पानी लेकर वापस आती है तो वह एर्लिन उस रॉड से उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। अब एर्लिन क्रॉलिंग करते हुए वहाँ से भागने लगती है। वहाँ उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिल जाती है जिसकी मदद से वह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डेजर्ट काफ़ी बड़ा होता है तो एर्लिन को भूख और पानी के बिना थक जाती है और बीच रास्ते में वह बेहोश हो जाती है। वहीं उसे एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो ना तो कैनिबल्स ग्रुप का था और ना ही कम्फर्ट ग्रुप का। वह बूढ़ा होने की वजह से अब तक किसी के हाथ नहीं लगाता। वह एर्लिन को लेकर काफ़ी दूर कम्फर्ट तक पहुंच जाता है जहां कम्फर्ट के बाकी लोग रहते थे। अब अगले सीन में 5 महीने बाद दिखाया जाता है जहां एर्लिन स्केटिंग कर रही होती है। उसके बाद एक आर्टिफिशियल पाँव भी था। कम्फर्ट के लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग था जहाँ पर हर फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब उसके बाद एक कैनिबल्स की फैमिली दिखाई जाती है। उस फैमिली के हेड का नाम होता है मियामी मैन, जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन एक अच्छा पेंटर भी होता है जो कि अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर्स बनाया हुआ था। वह उसे मार डालता है और डिनर करने के लिए वह उसे लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और सारी फैमिली मिलकर डिनर करती है। अब अगले दिन देखते हैं कि एर्लिन अपसेट थी। वह अपने हाथ और पाँव के बिना दुखी होती है। वह अपनी बॉडी पार्ट को देखती है। अगर उसके सभी पार्ट होते तो वह कितनी खूबसूरत दिखती, और साथ में ही कैनिबल्स पर गुस्सा भी करती है। अब कैनिबल्स से बदला लेने के लिए वह एक गन ले लेती है और कम्फर्ट से बाहर निकलने का रास्ता देखती है। कम्फर्ट से बाहर जाने का एक ही रास्ता था और वह वहाँ से निकल जाती है। वहीं मियामी मैन की वाइफ को कुछ सामान चाहिए होता है तो वह अपनी बेटी को साथ लेकर पुराने सामान में काम की चीज़ें ढूंढने लगती हैं। तभी वहाँ एर्लिन आ जाती है। एर्लिन जब को पता चलता है कि वह कैनिबल्स है तो वह मियामी मैन की वाइफ पर गन पॉइंट कर देती है। मियामी मैन की वाइफ कहती है कि हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी एर्लिन उससे कहती है कि मैंने तुम कैनिबल्स लोगों से जान की भीख मांगी थी, लेकिन उनको मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथ और पैर काट दिया। यह बोलकर एर्लिन मियामी मैन की वाइफ को शूट कर देती है और वहाँ मर जाती है। मियामी मैन की वाइफ को मारा देख उसकी बेटी को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ। बच्ची को देख एर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और उसे वहाँ अपनी साथ कम्फर्ट ले जाती है।
कंफर्ट में जाते टाइम उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। अब कंफर्ट में बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है। एर्लिन उसके लिए वह रैबिट खरीद ले लेती है। बाद में एर्लिन उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। अब शाम होने वाली होती है और मियामी मैन अपनी वाइफ और बच्ची को वापस न लौटने पर ढूंढने निकल जाता है। मियामी मैन ढूंढता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है जहां पुराना सामान पड़ा होता है। वहां देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं और उसकी बेटी भी लापता है। सडनली वह देखता है कि वहाँ एक आदमी कचरे के पास कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी मैन उस आदमी के पास जाकर उसकी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस बच्ची को देखा है। तब वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ऐसा ही स्केच बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि मियामी मैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब वह उसके लिए एक ऐसा ही स्केच बना देता है। फिर वह आदमी मियामी मैन की बेटी के स्केच के ऊपर लिखता है कि फाइंड टू कंफर्ट, यानी उसकी बेटी कंफर्ट में है। अब रात को एर्लिन उस लड़की को एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर कंफर्ट एरिया का सबसे रिच आदमी ड्रीम आ जाता है। ड्रीम को सभी लोग हीरो समझते हैं। वह अकेला सभी को ड्रग्स सप्लाई करता था। उस ड्रग्स को लेने के बाद सभी लोग अलग ही दुनिया में खो जाते थे, जैसे वो सपने में जी रहे हो। इसलिए सब लोग उस आदमी को ड्रीम कहते थे। पार्टी में एक लड़की सभी को ड्रग्स दे रही होती है, तभी एर्लिन भी उस ड्रग्स को ले लेती है। उस वक्त मियामी मैन की बेटी के हाथ से रैबिट भाग जाता है और वह उस रैबिट के पीछे पीछे एर्लिन से काफ़ी दूर चली जाती है और वह जाते हुए ड्रीम के पास जाती है। ड्रीम उस बच्ची को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। एर्लिन उस लड़की को ढूंढने लगती है। अब एर्लिन ने ड्रग्स ले रखा था तो उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन में घूम रहा था। वह ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर आ जाती है। कंफर्ट के बाहर उसके मियामी मैन सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे कुछ पता भी नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग एर्लिन को जब होश आता है तो वह देखती है कि वह कंफर्ट से काफ़ी दूर है और मियामी मैन उसके पास खड़ा है। मियामी मैन के हाथ में एर्लिन का आर्टिफिशियल पाँव भी था। उसके बिना वह खड़ी नहीं हो सकती। मियामी मैन अपनी बेटी का स्केच निकालकर पूछता है कि क्या तुमने उसको देखा है, तो एर्लिन उसे मना कर देती है। अब कैनिबल्स लोग कंफर्ट में नहीं जा सकते। ऐसा करने पर कैनिबल्स को शूट कर दिया जाता है। अब मियामी मैन एर्लिन के साथ एक डील करता है कि तुम कंफर्ट में जाकर उसकी बेटी को ढूंढकर उसके पास लेकर आओ, नहीं तो मियामी मैन एर्लिन को कहीं से भी ढूंढ लेगा और उसे मार डालेगा। फिर ये दोनों कंफर्ट के लिए निकल जाते हैं और बीच रास्ते में उसे एक कैनिबल्स आदमी मिल जाता है। कैनिबल्स आदमी मियामी मैन से कहता है कि इस लड़की का पैर काटकर मुझे खाने के दो, बदले में मैं तुझे फ्यूल दूंगा, वरना मैं तुझे मारकर इस लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले जाऊंगा। मियामी मैन उसकी बात को मान जाता है और वह एर्लिन को उस आदमी के हवाले कर देता है। जब वह आदमी एर्लिन को लेकर जा रहा होता है तो मियामी मैन पीछे से एक नाइफ फेंक कर मारता है, जो उस आदमी को लगता है, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी मैन उसका सारा सामान खुद रख लेता है और उसका एक हाथ भी काट कर रख लेता है और फिर वह दोनों कंफर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक तूफान आ जाता है, जिसके लिए उन दोनों को बीच रास्ते में टेंट लगाकर रहना पड़ता है। इससे वहाँ राहत हो जाती है। मियामी मैन उस आदमी का हाथ निकालकर डिनर बनाने लगता है। तभी एर्लिन मियामी मैन से पूछती है कि तुम बेड बैचर कैसे बने। तब वह कहता है कि जब वह 16 साल का था तो एक बोर्ड की मदद से वह अमेरिका आया था। जब वह अनऑथराइज था तो उसे बेड बैचर में डाल दिया गया। दोनों के साथ ऐसी घटना हुई थी, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वहाँ आदमी मियामी मैन को शूट कर देता है और मियामी मैन घायल हो जाता है और एर्लिन को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब एर्लिन सोचती है कि किसके साथ जाए। तब वह लास्ट में उस आदमी के साथ चली जाती है और वह आदमी कंफर्ट का था, तो एर्लिन को भी वह कंफर्ट ले जाता है। अब कंफर्ट में आने के बाद एर्लिन को अच्छा फील नहीं होता। वो मियामी मैन के साथ बिताया वक्त याद करती है, किस तरह से मियामी मैन ने एर्लिन की जान बचाई थी। अब मियामी मैन को एर्लिन पसंद करने लगी थी। वह कंफर्ट से बाहर जाती है और मियामी मैन के साथ रहने का फैसला करती है। वह कंफर्ट छोड़कर मियामी मैन के पास जाती है, लेकिन मियामी मैन वहाँ नहीं होता। वहाँ उसके मियामी मैन की एक बुक मिलती है। वह उसे लेकर वापस कंफर्ट आ जाती है। वह स्केच बुक देख रही होती है, तभी मियामी मैन की बेटी का स्केच दिखता है। अब एर्लिन डिसाइड कर लेती है कि किसी भी हालत में उसे वह ढूंढ कर रहेगी। अब एर्लिन मियामी मैन की बेटी का स्केच लेकर कंफर्ट वालों से पूछने लगती है क्या किसी ने इस बच्ची को देखा है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा होता। आखिरकार वह थक हार कर बैठ जाती है। तभी ड्रीम के घर से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं। उनके साथ मियामी मैन की बेटी भी थी। तभी वह सोचती है कि ड्रीम ने उस बच्ची को एडॉप्ट कर लिया है।
ड्रीम कंफर्ट का सबसे ताकतवर और रिच आदमी था, तो वह बहुत आसानी से उस बच्ची को उसके पास नहीं ले जा सकती। तब वह उसके घर पर जाती है। वहाँ बहुत सी औरतें ड्रग्स बनाने का काम करती है। एर्लिन भी ड्रीम से कहती है कि वह यहाँ काम करना चाहती है। तब ड्रीम मान जाता है। एर्लिन को एक लड़की रूम में ले जाती है, जहाँ एर्लिन वॉशरूम के बहाने चुपके से अपनी नकली टांग से एक गन निकालती है और उसी गन से वह लड़की को गन पॉइंट पे ले लेती है और उसे प्रिजनर्स बना लेती है। एर्लिन ड्रीम से कहती है कि तुम बच्ची को छोड़ दोगे तो वह उस औरत को भी छोड़ देगी। वह औरत ड्रीम्स की वाइफ थी, तो वह एर्लिन की बात मान जाता है। ड्रीम्स की वाइफ को एर्लिन और वह बच्ची तीनों एक गाड़ी में बैठकर कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर एर्लिन ड्रीम्स की वाइफ को छोड़ देती है। एर्लिन और बच्ची दोनों डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे मियामी मैन मिल जाता है। एर्लिन बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और उसे कहती है कि प्लीज़ वह उसे भी अपने साथ ले जाए। तभी मियामी मैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। हम को लोग कैनिबल्स हैं और तुम किसी दिन कैनिबल्स का खाना बन सकती हो। इससे अच्छा है कि तुम कंफर्ट में रहो। एर्लिन कहती है कि मुझे इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कैनिबल्स हो, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी मियामी मैन की बेटी कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे नूडल्स खाने हैं। अब वहाँ कोई नूडल्स तो था नहीं, इसलिए मियामी मैन उस खरगोश को लेके जाके मार डालता है और तीनों बैठकर उसे पकाकर खाने लगते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।